हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा चैप्टर 1 चल रहा है मीट्रिक स्पेस का, जिसका लेक्चर नंबर 4 है आज। इसमें मैं आज एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी, जिसमें ए बी सी 3 पार्ट्स हैं। बेटा लंबा क्वेश्चन है, तीनों आज पार्ट्स कर लेंगे आप। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो, पहले बी पार्ट करा रही हूँ। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, ये एक्सरसाइज 1.6। Let x d be a metric space and f is a function from x to x be 1 1 and on to map। ठीक है, ये 1 1 on to है। और dxy, कैपिटल dxy देखो कैसे डिफाइन किया है, स्मॉल d fx fy। तो देखो d तो आपको पता ही है कि मेट्रिक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कहाँ से एलिमेंट लिया उसने, fx एंड fy फंक्शन ले लिए। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू x, शो दैट d इज अ मीट्रिक ऑन x। आपको ये प्रूफ करना है, कैपिटल D को मीट्रिक प्रूफ करना है और स्मॉल d मीट्रिक है, ये हमें गिवन। क्लियर है बच्चों? तो कैपिटल D के ऊपर हम मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज लगा के वेरीफाई करेंगे कि वो होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। तो कैपिटल D के ऊपर सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाई, दैट द मीट्रिक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो dxy क्या है मेरा, d fx fy। आप सबको पता है कि d अपने आप में, स्मॉल d अपने आप में मीट्रिक है। अगर मीट्रिक है तो इसके ऊपर मीट्रिक स्पेस की पूरी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी ही कहती है कि dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो dfx fy क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत आराम से प्रूफ हो गई हमारी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे को कहती है कि dxy 0 होना चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू y, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो मैंने कैपिटल dxy को 0 डाला। इसको 0 डालने का मतलब क्या होगा, ये जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर d fx fy ये 0 होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ d ऑफ fx fy 0 होगा। अब आपको पता है स्मॉल d क्या है, अपने आप में मीट्रिक है। तो इसके ऊपर जब सेकंड प्रॉपर्टी मीट्रिक की लगाई तो हमें पता चला कि dxy 0 इफ x इक्वल टू y। तो यहाँ पे x की जगह fx है और y की जगह fy है। तो आपका fx इक्वल टू fy आ गया। ठीक है ना। अब fx इक्वल टू fy आ गया। और f के बारे में हम क्वेश्चन में क्या जानते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है f इज अ 1 1 मैप। आप सबको 1 1 मैप की डेफिनेशन मालूम है, fx इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इक्वल टू y। ठीक है, तो fx इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो मेरे को यही प्रूफ करना था, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, सिमेट्री की प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो सिमेट्री क्या होती है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। मतलब x और y की प्लेस चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे आ गए कैपिटल डी एक्स वाई पे। तो इसकी ये तो क्वेश्चन से ही लिखी, डी एफ एक्स एफ वाई। अब देखो एफ एक्स और एफ वाई है, इसके अंदर हम एफ वाई और एफ एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल डी अपने आप में मीट्रिक है। तो स्मॉल डी की तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो स्मॉल डी की प्रॉपर्टी सिमेट्री की होल्ड कर रही है। तो ये क्या कहती है आपको, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ठीक है, तो x की जगह पे एफ एक्स कर दो, y की जगह एफ वाई कर दो, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। और d ऑफ एफ वाई एफ एक्स क्या होगा, डी वाई एक्स। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए। डी एक्स वाई क्या है मेरा, d ऑफ एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, मुझे प्रूफ करना होगा ये लेस देन इक्वल टू डी एफ एक्स एफ जेड प्लस डी एफ जेड एफ वाई। ठीक है, ये कैसे आया मेरा, क्योंकि d स्मॉल डी जो है अपने आप में मीट्रिक है। तो मीट्रिक है तो उस पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो उस पर अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू डी एफ एक्स एफ जेड प्लस एफ जेड एफ वाई आएगा। इसका भी रीजन ये होगा, बाय बिकॉज स्मॉल डी इज अ मीट्रिक। ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो थर्ड प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी की लगाई, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी, उससे आ गया। अब डी ऑफ एफ एक्स एफ जेड है डी एक्स जेड, और डी ऑफ एफ जेड एफ वाई है डी जेड वाई। तो मेरा ये आ जाएगा डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, हेंस डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। ये आसान था। ए बी पार्ट तो मैंने पहले बी पार्ट करा दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं ए पार्ट। देखो, ए पार्ट में बेटा स्मॉल डी आपका डिफाइन किया है आर क्रॉस आर से आर पर, सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इफ एग्जैक्टली वन अमंग एक्स एंड वाई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अगर x और y में कोई एक ग्रेटर देन 0 है, कोई एक एग्जैक्टली वन, मतलब एक ग्रेटर देन 0 है तो दूसरा या तो 0 है या लेस देन 0 है। ऐसा केस होगा तो आपकी डेफिनेशन है 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, और इसके अलावा कुछ भी बच गया अदरवाइज केस के अंदर तो सिर्फ मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, आपको शो करना है डी इज अ मीट्रिक, आपको ये शो करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात,
यहाँ पे देखो डी एक्स वाई की डेफिनेशन है 1 + mod x - y या फिर mod x - y। मॉड आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है। और 1 + mod x - y या mod x - y पॉजिटिव है, कोई नंबर 1 में ऐड करेंगे पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इन एनी केस 1 + mod x - y या mod x - y दे बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बाय डेफिनेशन ही आ गया। ठीक है, अब मुझे करना है कि अगर x इक्वल टू वाई है तो क्या डी एक्स वाई 0 होगा। तो हमने देखो x इक्वल टू वाई है। अब डिपेंड ये करता है कि x और y दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों का सेम साइन है। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब आप देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ एग्जैक्टली वन अमंग देम इज पॉजिटिव तो 1 + mod x - y है, नहीं तो mod x - y है, यही होगा ना। तो हमारे पास तो ये आ गया कि दोनों का सेम साइन है, तो इसका मतलब पहले वाला केस नहीं है, दूसरे वाला है। तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, mod x - y आ गई। ठीक है ना। अब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। ठीक, तो ये वाला पोर्शन तो मेरा प्रूफ हो गया पहले वाला। बट क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है आपको, हमें क्या प्रूफ कर, अच्छा सॉरी एक मिनट देखो जरा, डी एक्स वाई क्या है मेरा, mod x - y। और अगर x इक्वल टू वाई है तो इसमें x की जगह y डालूंगी तो y - y 0 आ जाएगा। तो ये मेरा 0 आ रहा है जब मेरा x इक्वल टू वाई का केस है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर डी एक्स वाई मैंने 0 लिया, यहाँ पे इफ आएगा। ठीक है, अगर डी एक्स वाई 0 है तो मुझे प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई है। ठीक है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ होती है ना स्टेटमेंट। तो मैंने लिया डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई अगर 0 है तो आपके पास क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 + mod x - y तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नीचे वाला केस ही होल्ड कर रहा होगा। ठीक है ना। तो mod x - y 0 हो गया। अब आपको पता है मॉड किसी नंबर का 0 तभी होगा जब वो नंबर 0 होगा। तो x - y 0 आ गया, x - y 0 आया तो x इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई मेरा प्रूफ हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि सिमेट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सिमेट्री होती है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो बेटा डी एक्स वाई की वैल्यू या तो 1 + mod x - y है या फिर mod x - y है। अब मॉड के अंदर आप x और y को चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन एनी केस आपका डी एक्स वाई जो है डी वाई एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। नाउ द लास्ट पार्ट इज कि वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, दैट इज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इसमें हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे जिससे ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो देखो बेटा, केस 1 मैंने बना लिया कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तभी मैंने यहाँ आर प्लस लिखा, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें ग्रेटर देन 0 वाले सारे नंबर ले लिए। तो डी एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया, mod x - y आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन है, एक ग्रेटर देन 0 है और दूसरा लेस देन 0 है, मतलब स्ट्रिक्टली अलग अलग साइन के वो हैं, तो मेरा 1 + mod x - y है, अदरवाइज सिर्फ mod x - y है। तो मैंने तो तीनों का सेम साइन ले लिया, सेम साइन है तो तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। डी एक्स वाई इक्वल टू mod x - y, डी एक्स जेड mod x - z और डी जेड वाई आ जाएगा mod z - y। तो अब लेफ्ट साइड देखो बेटा, मेरी लेफ्ट साइड है डी एक्स वाई इक्वल टू mod x - y। अगर इसी में मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करूँ mod x - y में, तो कैसे बनेगा, लेस देन इक्वल टू mod x - z प्लस z - y होगा। बाय ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी इन mod x - y यूज किया। अब mod x - z किसके बराबर है, डी एक्स जेड। और mod z - y किसके बराबर है, डी जेड वाई के बराबर है। तो मेरे पास आ गया डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इस केस में तो ये ट्रू हो गया बेटा। अब आपको तीन है ना ये एक्स वाई जेड, तीनों के सारे केसेस कंसीडर करके शो करना है कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी होल्ड करता है। ठीक है, अभी मैंने लिया तीनों के तीनों पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली, अब मैंने ले लिया तीनों के तीनों स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। ठीक है, आर माइनस यूनियन, अच्छा स्ट्रिक्टली नहीं लिया, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, जीरो भी कवर कर लिया इसके अंदर। तो अब मेरे पास क्या होगा बेटा, देखो डी एक्स वाई जैसे ही सेम साइन बन जाए, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाए, सेम साइन बन जाए इनका, तो ये mod x माइनस मतलब 1 प्लस नहीं आएगा। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ डी। तो डी एक्स वाई mod x - y आ गया, डी एक्स जेड भी आपको पता चल गया mod x - z होगा, डी जेड वाई भी होगा mod z - y, क्योंकि z और y दोनों के दोनों ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रिक्टली अलग अलग साइन के है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन देखो, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको डेफिनेशन। ये देखो मेरी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू नंबर्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा फिर या तो 0 हो या 0 से लेस हो। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, हमारे तो दोनों सेम ले रखे हैं हमने। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये आ गया। अब देखो लेफ्ट साइड क्या है, डी एक्स वाई,
डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, इसमें अपने आप में माइनस जेड और प्लस जेड किया तो मेरे पास ये आ गया। फिर इसके अंदर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया तो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई आ गया। अब मॉड एक्स माइनस जेड किसके बराबर है, इधर देखो डी एक्स जेड के बराबर है, और मॉड ऑफ जेड माइनस वाई किसके बराबर है, डी ऑफ जेड वाई के बराबर है। ठीक है, तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आ गया। तो बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस वाले केस में भी होल्ड कर गई। ठीक है ना, तो मैंने स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और एक ले लिया मैंने नेगेटिव या जीरो वाला। अब हम बाकी के बचे हुए केसेस लेते हैं। देखो मैंने माना कि x ग्रेटर है और y और z दोनों नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो आप खुद देखो, अगर डी एक्स वाई ले रही हूँ तो x तो ग्रेटर देन जीरो हो गया और y लेस देन जीरो, तो मेरी ये कौन सी वाली कंडीशन प्रूफ हो गई कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ठीक है ना, तो सिर्फ x ग्रेटर देन जीरो है, y तो पॉजिटिव नहीं आया। तो अब मेरा डी एक्स वाई क्या बन जाएगा, वन प्लस मॉड एक्स एंड एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि स्ट्रिक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव है। डी एक्स और जेड के बीच का रिलेशन देखो, देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो है और जेड लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो अगेन एक्स और जेड के अंदर सिर्फ एक ही है जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो डी एक्स जेड भी आ गया आपके पास वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड। अब डी जेड वाई का रिलेशन देखो, जेड और वाई तो दोनों लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब हमारे पास स्ट्रिक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव वाली कोई सी भी चीज नहीं है इन दोनों में, तो ये सिर्फ मॉड जेड माइनस वाई बचेगा। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज डाल दो लेफ्ट साइड और राइट साइड में। देखो लेफ्ट साइड है डी एक्स वाई होता है वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें सॉरी डी एक्स वाई मेरा आया हुआ है वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, अब मॉड एक्स माइनस वाई में अपने आप में ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करो। मॉड एक्स माइनस वाई में ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे यूज करोगे, देखो जैसे ये है, इसमें z माइनस भी कर दिया और z ऐड भी कर दिया आपने। ठीक है, फिर इसकी ब्रैकेट बना के सॉल्व किया तो मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड जेड माइनस वाई। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड कहाँ है, ये रहा वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड, ये किसके बराबर है बच्चों, डी एक्स जेड के बराबर है, तो इसकी जगह लिख दिया डी एक्स जेड। और मॉड जेड माइनस वाई किसके बराबर है, डी जेड वाई, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने डी जेड वाई। ठीक है ना, तो फिर से मेरी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी इस केस में भी होल्ड कर गई। अब ऐसे ही बचे हुए केसेस ले लो बेटा। अब मैंने y को, पहले मैंने x को ग्रेटर लिया और बाकी दो को नेगेटिव ले लिया, अब मैंने y को ग्रेटर ले लिया और बाकी दो को नेगेटिव ले लिया, फिर ऐसे ही तीसरा केस बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने y को ग्रेटर देन जीरो लिया तो डी एक्स वाई क्या होगा, देखो y ग्रेटर देन जीरो और x अब कुछ नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, सिर्फ y पॉजिटिव है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू आ गई वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, डी एक्स जेड क्या आएगा, देखो x और z का तो सेम साइन है, हमें तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए कोई एक चीज। ठीक है ना, तो सेम साइन है तो मॉड एक्स माइनस जेड ही रह जाएगा। अब z और y के बीच में क्या होगा बेटा, देखो z और y के अंदर y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और z या तो जीरो है या लेस देन जीरो है, तो डी जेड वाई क्या आ जाएगा, वन प्लस मॉड जेड माइनस वाई आ जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रिक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव है। फिर अब डालो इसके अंदर, देखो जैसे आपने केस थर्ड के अंदर किया था ना, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। देखो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, इसके अंदर फिर से मॉड एक्स माइनस वाई की ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करी तो ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई। वन प्लस मॉड एक्स माइन, अच्छा सॉरी वन प्लस को तो एज इट इज रहने दिया, वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, कहाँ से वैल्यू लगा ये, सॉरी वन प्लस जेड माइनस वाई, इसकी जगह डी जेड वाई डाल दिया। ठीक है, और मॉड एक्स माइनस जेड की जगह मैंने डी एक्स जेड डाल दिया, तो मेरे पास आ गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट केस देखो, अब मैंने क्या किया, z को ग्रेटर देन जीरो ले लिया और बाकी दोनों को नेगेटिव ले लिया। सब बच्चे मेरे ख्याल से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो क्योंकि x और y में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है स्ट्रिक्टली, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स वाई की मॉड एक्स माइनस वाई। डी एक्स जेड में z स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ गया, वन ऑफ देम इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड। ऐसे बेटा z और y को देखेंगे तो z स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और y नहीं है, तो वन प्लस मॉड जेड माइनस वाई आ जाएगा। फिर वही काम करना है, डी एक्स वाई से को कंसीडर करेंगे, दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, फिर उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करके यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है बेटा, देखो क्योंकि मुझे इसमें ना वन वन दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसको क्या किया, एक और स्टेप बनाया, लेस देन मॉड एक्स माइनस जेड है ना, इसमें वन ऐड कर दूंगी, तो ये और जेड माइनस वाई है इसमें भी वन ऐड कर दूंगी। अब नेचुरल सी बात है, कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, तो दिस इज लेस देन वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड और प्लस वन प्लस मॉड जेड माइनस वाई। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स जेड और डी जेड वाई में मुझे वन प्लस दिखाई दे रहा था, तो मुझे वो ऊपर की टर्म बनानी पड़ेगी तभी मैं नीचे लिख पाऊंगी।
अब मैंने 1 प्लस मॉड एक्स माइनस जेड की जगह डी एक्स जेड लिख दिया और 1 प्लस मॉड जेड माइनस वाई की जगह डी जेड वाई लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो डी एक्स वाई आ गया मेरे पास लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब केस 6 पे आ जाइए। अब मैंने लेने हैं, क्योंकि मैं अभी तक स्ट्रिक्टली ले रही थी ना, अब मैंने x लेस देन इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हम स्ट्रिक्टली लेस ले रहे थे और इधर मैंने y और z स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लिया। अभी तक मैं ले रही थी x ग्रेटर देन 0 और y और z लेस देन इक्वल टू 0। अब उल्टा किया है, x लेस देन इक्वल टू 0 और y और z ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी एक्स वाई बेटा क्या बनेगा? देखो x और y के बीच का रिलेशन देखो क्या है। x तो स्ट्रिक्टली लेस, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 0, बट y जो है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अगेन मुझे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एक नंबर मिल गया है। ठीक है ना, तो डी एक्स वाई की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। एक्स और जेड के बीच का रिलेशन देखो बेटा, जेड ग्रेटर देन 0, फिर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एक नंबर आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स माइनस जेड। अब डी जेड वाई को देखोगे तो बेटा दो नंबर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ गए, तो इसमें नहीं होल्ड किया तो नीचे वाला होल्ड करेगा केस, तो मॉड जेड माइनस वाई। फिर वही काम करेंगे बेटा, डी एक्स वाई की वैल्यू लिखी। डी एक्स वाई मेरा किसके बराबर है? 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। इसमें मैंने x माइनस वाई में ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनाई, माइनस जेड प्लस जेड किया और ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। फिर मैंने 1 प्लस मॉड एक्स माइनस जेड की वैल्यू यहाँ से देखो लिखी हुई है डी एक्स जेड, और मॉड जेड माइनस वाई की वैल्यू लिखी डी जेड वाई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी प्रूफ हो गया। ऐसे बेटा बाकी के दोनों केसेस भी कर देना, मैं दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल सेम तरीके से हो रहे हैं। मैंने खोल के जरूर लिखा है, आप सब बच्चे देख लो यहाँ पे, फिर आप अपने आप कर सकते हो। मैं तो कहूँगी खुद करो वीडियो को पॉज करके एक बारी। ठीक है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट सब बच्चे। ठीक है, 7th केस है, ऐसे बेटा सेम 8th केस बन गया ये वाला। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 9th देखते हैं अब केस। अच्छा, सारे केसेस कवर हो गए। So in all the above cases we see that D satisfy the triangles inequality। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो D क्या बन गया मेरा? मीट्रिक बन गया R के ऊपर। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखेंगे। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। अब U एंड V, कैपिटल U एंड V विद द डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स विद द यूनियन X, मतलब X इज इक्वल टू U यूनियन V, ये दिया हुआ है। फॉर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स लेट कैपिटल डी एक्स वाई क्या दे दिया? स्मॉल डी एक्स वाई प्लस 1 इफ एग्जैक्टली वन अमंग एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू यू, और नीचे दे दिया डी एक्स वाई अदरवाइज, देन शो दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा ही, थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करनी है आपको। देखो अगर मैं इस डी एक्स वाई को मॉड एक्स माइनस वाई कर दूं तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ना पूरा करा नहीं है क्योंकि बहुत लंबे केसेस बनेंगे इसके अंदर, तो मैंने लिख दिया है कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंज करो। x इंस्टेड ऑफ r, r की जगह पे x ले लो ऊपर वाले क्वेश्चन में, r प्लस की जगह u ले लेना, और r माइनस यूनियन 0 की जगह पे v ले लीजिए। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव जहां पे लिख रहा था ना, तो वो u बना देंगे। ठीक है, और dx y की जगह मॉड x माइनस वाई ले लो। ठीक है, और हम जो अभी तक प्रूफ करते आ रहे थे कि dx y इज लेस देन इक्वल टू dx z प्लस dz y, वो ले लीजिए इंस्टेड ऑफ ये। अभी तक आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी dx मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस z प्लस z माइनस वाई ऊपर यूज करते आ रहे थे ना, अब मॉड x माइनस वाई की जगह dx y लिख देना ऊपर वाले प्रूफ में, मॉड x माइनस z की जगह dx z और इसकी जगह पे dz y लिख देना, तो ऊपर का पूरा प्रूफ एज इट इज चला जाएगा। उसमें जो जो चेंजेस आपको करने हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो बेटा मैंने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कराया। अभी हमारा जो है एक्सरसाइज, सॉरी अंदर से जो चैप्टर में 1.2 चल रहा था उसके सारे एग्जाम्पल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी करा देती हूँ जो रह गए हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।